ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आज तक, अभी तक मेरे भीतर से कितनी इच्छा प्रकट हुई और कितनी इच्छा तृप्त हो गई और आगे की इच्छा क्या है, ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो शांत बैठना एकांत में, प्रकृति में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे कुछ सुनाई देता था, कुछ सुनाई। जब मैं छोटा था मेरा पिता का अवसान हो गया, सेकंड स्टैंडर्ड में ही। इसके बाद जो मेरे भीतर भय, चिंता मैंने देखा वो इतनी ही थी कि जिस तरह से मेरे पिता चल गए इस तरह से मेरी माता चली न जाए। लेकिन ये भी समाधान हो गया मेरे भीतर से ही। मुझे इस पृथ्वी का रूप मेरी आंख के समक्ष आ गया, सिलेबस, कि ये मृत्यु लोक है और पिता माता क्या, मुझे भी जाना ही है। और बहुत अच्छा हुआ कि ये रूप मैंने जान ही लिया, समझ लिया। इसके बाद भी मेरे भीतर से जो इच्छा प्रकट हुई वो मैं आपको कहता हूं। जो पहली इच्छा थी वो ऐसी थी कि मैं जब बड़ा हूं मैं कमाऊं और मेरी मां को मैं सुंदरतम तरीके से रख सकूं। जो मेरा दृष्टिकोण था कि मां का जीवन ऐसा होना चाहिए और मां के साथ मैं रह सकूं, और ये इच्छा तृप्त हो गई। जो मां के साथ रहने की मेरी इच्छा थी परितृप्त, यहां तक कि मुझे ऐसा था कि मां की अंतिम सेवा भी मैं ठीक से कर सकूं। और ये भी अस्तित्व ने मुझे मौका दिया कि मैंने संतोष पूर्वक, मुझे जरा भी ऐसा न लगा कि कुछ बाकी रह गया, मां का करने का कुछ बाकी रह गया। जब मैं कमाई करता था तो मां के लिए साड़ी लाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह से उससे अच्छी तरह से रख सकूं, जितनी अच्छी तरह से मैं रख सकूं। और ऐसा ही मैंने उसे रखा। और जहां जहां पर भी मैं गया, मैं शिक्षक भी हुआ, ये भी मेरी इच्छा थी। मैं आपको कहूं, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, टीचर बाय हार्ट। मुझे शिक्षक होना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता था। मैं छोटा था तब भी कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कोई बच्चे का, जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे जो मित्र थे, उसे कोई तकलीफ है मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि ये इसका किस तरह से याद रखना है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये विकासमान होने लगा, ये मेरा शौक विकासमान होने लगा। तो मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं स्कूल में टीचर हो जाऊं, गांव के स्कूल में टीचर हो जाऊं। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे कभी भी शहर में नौकरी करने की इच्छा न हुई। मैंने प्रयत्न भी किया, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कहती थी कि ना, शहर नहीं, मैं गांव चला जाऊं। और कच्छ का छोटा सा गांव, डुमरा, सरहद का गांव, वहां पर मैंने नौकरी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षक की जितनी भी मैंने नौकरी की, उसमें से मुझे सबसे अच्छी नौकरी वहां लगी। फिर इसमें से मेरा रस आगे चला गया। ये इच्छा मेरी पूरी होगी, तृप्त, पूरी तृप्त।
ऐसा नहीं कि कुछ भी रह गया। जो नौकरी में मुझे शिक्षक होना था ये पूरा हो गया। इसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि चलो ये जो जीपीएससी के एग्ज़ाम है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम है, तो क्या होता होगा ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम में। मैंने वो भी एग्ज़ाम दी। अब मैं टीचर था और सब सब्जेक्ट पर मेरा कंट्रोल, किस तरह से मैं कम जानता हूँ लेकिन ज़्यादा मार्क लेना हो तो किस तरह से लिया जाता है, इसमें मैं बहुत एक्सपर्ट था। मैं जहाँ पर भी पढ़ा तो वहाँ के टीचर प्रोफेसर सब मेरा पेपर क्लास में दिखाकर कहते थे कि देखो इसके पास से ये सीखना है कि कम जानते हो और ज़्यादा मार्क लेना है तो कैसे लेना है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भी एग्ज़ाम में पास हो जाना। वो भी मैं हो गया, ऑफिसर भी हो गया, मेरा रस समाप्त हो गया। जैसे ही मैं ऑफिसर हुआ मुझे कॉल लेटर आया कि मेरे भीतर मैंने देखा मेरा कोई इंटरेस्ट न रहा, बस मैं हो गया। फिर भी मैंने 6 साल ये जॉब किया, ऑफिसर का 6 साल जॉब किया परितृप्त। मुझे जर्रा भी ऐसा न हुआ कि अब और आगे एक दिन भी मैं यहाँ पर सर्विस करूँ, क्योंकि रोज 10:40 बजे जाना और 6-10 बजे लौटना। मेरे ऑफिसर थे, मुझे पूछते थे कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। मैं कहता हूँ साल में एक दिन ऐसे आना है कि 10:40 आना है, 6-10 तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन आप रोज मुझे बुलाओ तो ये मेरा काम नहीं। और मैं ऐसा कहूँ कि मैं आगे कुछ ऐसा देखता था कि ना मुझे, मेरी उत्सुकता ऐसी बढ़ती थी कि ना मैं आगे का जो प्रयोग है जीवन का उसमें मैं उतरूं। इसके साथ में ये बात भी आपको कहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा है। मैं ये सारी बातें खोल इसलिए रहा हूं कि आप अपना जीवन समझ सको, आप अपना अंतर जगत समझ सको, आप अपना मन समझ सको, अपने भाव समझ सको। इसलिए मैं मेरी इच्छा स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी इस तरह की इच्छा थी, मैंने किस तरह से काम किया, शायद आपको कुछ काम आ जाए। और मैं ऐसा कहूँगा जीवन विकासमान है, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं विकासमान है। इतनी सारी रिसर्च वर्क हो रहे हैं सब सब्जेक्ट में, सब कंप्यूटर देखो आज कहाँ पहुँच गया, ऐसा साइंस देखो, हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च वर्क हो रहा है। तो लाइफ में क्यों नहीं, जीवन में क्यों नहीं। और ये रिसर्च वर्क हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी इच्छा है। जब मैं ऑफिसर था तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे मैं प्राइवेट कोचिंग करूँ, तो क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। और मैंने इस तरह से मेरी जॉब छोड़ दी, मैंने ऑफिसर की, और मैंने प्राइवेट कोचिंग शुरू किया। इतना मुझे शौक प्राइवेट कोचिंग का, क्योंकि एजुकेशन में जो मेरा रस था वो इतना, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। जब आप इच्छा, आपकी भीतर की इच्छा को समझो, उसे पूरा स्पष्ट करो कि मेरी इच्छा है क्या। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी इच्छा ये थी, एजुकेशन में जो मेरा रस था ये था किस तरह से एग्जाम में मार्क बढ़ाया जा सके। ये मेरा इंटरेस्ट था एजुकेशन में। तो मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में काम करता था, प्राइवेट स्कूल में भी मैंने काम किया, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी काम किया, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो वहाँ के सारे नियम थे वो मुझे इतने, मेरा जो वर्क था उसमें मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगता था कि नहीं, इसमें ठीक से जो मैं करना चाहता हूँ एजुकेशन में वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने प्राइवेट कोचिंग किया तो अब स्वतंत्रता थी मेरे पास कि हर एक सब्जेक्ट में, और मेरा ऐसा वर्क था, इस तरह से मैंने काम लिया एजुकेशन में कि एक ही क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी लड़का है, सेकंड का भी है, कॉलेज का भी है, पीएचडी का भी है, डिप्लोमा कोर्स कर रहा है उसका स्टूडेंट भी है। मैंने पूरी जो सिस्टम थी उसको इस तरह से डेवलप किया कि किस तरह से मैं विद्यार्थी को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बना सकूं। और हो सका, ये प्रयोग मेरा सफल हुआ कि जो जो विद्यार्थी मेरे पास आने लगे वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल और अपने पैर पर
किस तरह से सब्जेक्ट को तैयार करना है, मार्क लेना है, मैं उन लोगों को समझाता था। जो मैच्योर स्टूडेंट थे उससे मेरा दृष्टिकोण भी समझाता था कि देखो मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि अगर आप ठीक से मेरी बात को समझो तो आप चाहो इतने मार्क ले सकते हो। और मैं बच्चों को ये भी कह देता था कि अब आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं, अब आप ट्यूशन की जरूरत नहीं मेरे, आप अपनी दृष्टिकोण से भी मार्क बढ़ा सकते हो। मैं पूरी जो स्किल थी मेरे पास मैं खोलता गया और इसमें भी मैंने अद्भुत काम किया मेरी दृष्टि से। जितना मुझे करना था कि जो स्टूडेंट पढ़ते हो, क्योंकि इसके साथ मुझे आर्ट का भी इतना ही शौक था, तो मैंने पूरा जो क्लास है वो मेरी दृष्टि से कि कैसा होना चाहिए, इसमें किस तरह के चित्र होने चाहिए, किस तरह का शिल्प होना चाहिए, किस तरह की शांति होनी चाहिए। क्योंकि मेरी एजुकेशन सिस्टम ऐसी थी, बहुत मैं बोलता नहीं था, जितना जरूर है बच्चे को जितनी समझने की जरूरत है उतना ही, बाकी वो स्वयं पढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास आता है। मेरा तृप्त हो गया ये शौक मुझे जरा भी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा आया कि लास्ट में मैंने दो ही स्टूडेंट रखे थे मेरे पास पढ़ाने के लिए। ऐसा समय आया कि आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी बाहर का कुछ भी मुझे देखना हो तो मैं देख ना सकूं। पेपर अगर मुझे कुछ चेक करना है, मैंने मेरे स्टूडेंट को भी बताया, दोनों मेरे साथ जुड़े हुए थे कि देखो अब मेरी ऐसी स्थिति आ रही है, इसमें मेरा कोई रस ही नहीं कि मैं कुछ आपने क्या लिखा है वो पढ़ूं, ये मेरा रस समाप्ति हो गया। फिर भी उन लोगों को इतना मेरे पर विश्वास और प्रेम था कि उन लोगों ने कहा कि जो भी हो हम आपके पास से ही ये हमारा जो कोर्स है वो पूरा करेंगे। वो लास्ट 2 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया और यहाँ पर मेरी एजुकेशन सिस्टम में काम करने की इच्छा समाप्त हो गई। लेकिन इसके साथ मैं टीचर तो था ही, मेरे भीतर धर्म का शिक्षण भी, ये भी मेरा प्रिय विषय था कि मैंने जो जाना मेरे अंतर जगत में, ये मैं मनुष्य को कैसे बांटूं, किस तरह से बांटूं, ये जो कुछ भी सत्य है इसमें मेरा क्या रोल है, जो मैंने जाना इस पृथ्वी पर मैं क्या कर सकता हूं, धर्म के क्षेत्र में मैं क्या कर सकता हूं, इस पर मेरा चिंतन चलता था। और मेरे आगे मेरे भीतर प्रकाश में आ गई ये बात, विश्वविद्यालय का नाम आया, क्योंकि बाय हार्ट में टीचर था। विश्वविद्यालय का नाम आया, महाअमृत विश्वविद्यालय, ये मेरे भीतर से आया। मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा विश्वविद्यालय मैं करूं, लेकिन ये भीतर से आया कि महाअमृत विश्वविद्यालय होना चाहिए। और इसके साथ मेरे भीतर कला का भी इतना ही रस था, सर्वकला, चित्र हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, शिल्प हो, संगीत हो, गाना बजाना, नृत्य हो, इसमें मेरा इतना ही रस, और खास करके नृत्य, ये मेरा बहुत प्राण के साथ जुड़ा हुआ रस था। तो मेरे भीतर से ऐसा आया कि अब जो जीवन है मुझे इसमें काम करना है। जो घर में रहता था, घर के सब मेरे जो भाई बहन थे, 4 बहन और 4 भाई, उन लोगों के साथ रहने का भी मेरी इच्छा थी। मैं सबके साथ रह चुका, सबके साथ। जहां 1 महीने में मेरा काम पूरा हो रहा है, वहां 6 महीना रुक गया, तृप्त पूरा मेरे घर के साथ, एक एक सभ्य के साथ, जहां भी मुझे रुकना था कि इस भाई के साथ रह लूं, इस बहन के साथ रह लूं, इसके परिवार के साथ रह लूं, भांजा भतीजा सबके साथ, और तृप्ति जरा। आज भी मुझे ऐसा नहीं होता कि चलो ये भाई का मैं मुख नहीं देखूंगा और मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। तो इसका कारण मैं जहां पर भी रहा, बचपन से जहां पर भी रहा, वही मैं आपको बांट रहा हूं कि आज के दिन को खोना नहीं है। आज के दिन को हमारी इच्छा, हमें क्या करना है, और आज का दिन, आज के दिन में हमारी इच्छा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो मैंने किया है मैं आपको बता रहा हूं। मेरा घर समाप्त हो गया, घर के साथ रहने की मेरी इच्छा समाप्त हो गई।
मैं मेरे भाई बहनों को भी बताता था कि अब मैं रह जरूर रहा हूं, लेकिन अब मेरे लिए विश्व एक परिवार है। मैं अब सबके साथ रहना चाहता हूं। एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां जो भी आए मुझे मिल सके, मेरे साथ रह सके, और मुझे जो बांटना है, जो मैंने जाना धर्म में, जो शांति को मैंने पिया, जो शांति को मैंने जाना, मेरे आत्मा के प्रकाश को मैंने देखा, जाना, समझा, ये मैं अब बांट देना चाहता हूं। ये भी शुरू हो गया। ये विश्वविद्यालय जो मैं आपके समक्ष मैंने प्रकट कर दिया, उसका नाम मैंने रखा महामृत्यु, महाअमृत विश्वविद्यालय। विद्यालय का अर्थ ही है कि ऐसी कला, ऐसी विद्या कि जिससे हम जीवन की सुंदरता को जान सके, पहचान सके। अद्भुत जीवन, अद्भुत जीवन, इतना सुंदर जीवन कि जितना हम इसका रस ले कम ही है। उस जीवन को कैसे जानना? अब मैं तो टीचर था, मैं बहिर्गामी एजुकेशन भी मेरा कोना कोना देखा मैंने, कोना कोना, यहां तक कि मैं आर्ट की कॉलेज भी मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, सब जगह गया, हर कॉर्नर में, लेकिन मैं संतुष्ट न हुआ। यहां तक कि कला की कॉलेज भी मुझे बहुत शुष्क लगी। चित्र की कॉलेज हो, मेरे दृष्टिकोण से, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये सब गलत है, मेरा दृष्टिकोण, सबका अपना दृष्टिकोण, लेकिन मुझे बहुत शुष्कता लगी कि अब पेंटिंग की कॉलेज है, कला की कॉलेज है, कैसी होनी चाहिए, किस तरह से ये कॉलेज होनी चाहिए। अब देखता हूं कि जो मेरा दृष्टिकोण है, इस तरह से आगे कला का मार्गदर्शन प्रकट हो सकता है कि नहीं। कला भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिव्य कला। कोई अंत ही नहीं, दिव्यता का कोई अंत ही नहीं। कला के सब्जेक्ट मैंने जब देखे, एक्सीडेंट हो गया है, गरीबी, बेकारी, आर्ट की कॉलेजों में जो मैंने पेंटिंग के वर्क देखे, मुझे तो दुख हुआ कि कहां पर है जीवन। आकाश को छूता हुआ जीवन है अनंत, और हम कहां पर है। कला भी केवल नाम, रुपया, पैसा, इसी में बंधी हुई। और एजुकेशन में भी मैं संतुष्ट नहीं था। मैं आपको मेरा पूरा जो मैंने मेरे भीतर देखा कह देता हूं। जब मैं लड़कों को पढ़ाता था, पहले तो मैं जब पढ़ता था, वो कहते थे, मैं मेरे टीचर को पूछता था कि मैडम मुझे मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्यों मुझे पढ़ना पड़ता है? कि नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं। अर्थात भविष्य कि पढ़ना भी है मैथ्स तो भय के साथ, इंटरेस्ट नहीं, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। पहले तो पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। ये भी जरूरी ही। जो समाज है, जिस तरह से बहिर्गामी जीवन है, मैं खुद पढ़ा, मैंने बीएससी बीएड किया, एमएलडब्ल्यू किया, ना अच्छा लगते हुए भी कि इस सिस्टम को मैं ठीक से पहचान लूं। कुछ गलत थे। आप ठीक से बड़ी यूनिवर्सिटी देखो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका सेंटर क्या है, किस तरह से आप एडजस्ट हो सको समाज में और ज़्यादा रुपया कमा सको, कंफर्टेबल रह सको। अर्थात जरूरी, मैं ऐसा नहीं कहता ये जरूरी नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ठीक से समझना मुझे, ये पर्याप्त नहीं। जरूरी जब तक तुम स्वयं न अनुभव कर लो कि ये बहुत हो चुका, अब तब तक ये जरूरी। लेकिन देखना, एजुकेशन ये कल के लिए है कि आज तुम ये नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हारा अंधकार में है। तुम एक भय, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है भय, चिंता भविष्य के लिए। ठीक से देखना, आगे का जो जीवन है मनुष्य का, आपको समझना पड़ेगा। डिप्रेशन, सप्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम बाहर की कंपटीशन में हैं। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं किस तरह से मार्क लाऊं, कंपटीशन में उतरूं। ये जॉब न मिला तो मुझे कंप्यूटर की अच्छी डिग्री न मिली तो मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। जरूरी, ये कंपटीशन भी जरूरी, परिपक्वता जरूरी, अंतर जगत को समझने के लिए, जानने के लिए जरूरी। मैं आपको एक बात बताऊंगा,
जब भी आपको मौका मिले, जिसके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है, बड़ी से बड़ी डिग्री, आपके संपर्क में जो भी है, पीएचडी, डबल पीएचडी, जो भी डिग्री है, आप उसके साथ रह लेना है। और मैं आपको दृष्टिकोण देता हूं, भविष्य के लिए उसके पास कितनी श्रद्धा और विश्वास। जो बाहर का एजुकेशन है, उसने हमारे भीतर कितनी श्रद्धा प्रकट की, कितना विश्वास प्रकट किया भविष्य के लिए। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जा रहा है, हमारे भीतर से श्रद्धा प्रकट हो रही है भविष्य के लिए, कि चिंता प्रकट हो रही है कि मेरा होगा क्या। अब ठीक से रह लेना। जिसने बड़े से बड़ा बंगला बनाया है, रुपया पैसा इकट्ठा किया है, जमीन जायदाद संपदा, बड़ी बड़ी डिग्रियां, आप उसके साथ रहकर ये देखना भीतर विश्वास कितना भविष्य के लिए, भीतर से कितना डर कम हुआ, भय चिंता कितनी कम हुई। तो मुझे ऐसा लगा भारत में जो शिक्षण हुआ आगे, उसका सेंटर था आत्मा। ठीक से समझना, पाश्चात्य जो शिक्षण है उसका केंद्र है भविष्य, भारत का शिक्षण था उसका केंद्र था आत्मा। आत्मा कभी भविष्य में नहीं हो सकती, भूतकाल में भी नहीं हो सकती, प्रतिपल वर्तमान में ही होती है। ये मेरी आंख के समक्ष खुलता गया, सब खुलता गया। जो मैं आपको बता रहा हूं, शब्दों से जितना बताया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगा ऐसी मैं एक नींव रख दूं कि जिस तरह से बहिर्गामी विश्वविद्यालय है, उसी तरह से अंतर्गामी विश्वविद्यालय, कि जिसमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत। ईच एंड एवरी इंसिडेंस ऑफ द लाइफ इज द सिलेबस ऑफ महामृत्यु विश्वविद्यालय। और सबका अपना जीवन, सबका अपना जीवन। जैसे हम यहाँ 100 लोग रहते हैं, लेकिन 100 लोग की सबका अपना जीवन, सबका अपना दृष्टिकोण, सबका अपना इंटरेस्ट। तो मेरा ये रस था कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय प्रकट कर दूं इस जगत में। लोग मुझे माने न माने, समझे न समझे, इसमें मुझे कोई रस नहीं था। आज भी मैं बता रहा हूं, मेरी इच्छा है, मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं ऐसा विश्वविद्यालय प्रकट कर दूं। मैंने प्रकट कर दिया आज आपके समक्ष। और इसका दृष्टिकोण है जीवन को जानना। इसका दृष्टिकोण ये नहीं कि आप किस तरह से समाज में अच्छी जॉब मिलेगी, रुपया कमाओगे, ये इसका इंटेंशन नहीं। मैं कहता हूं आज इस पृथ्वी पर इतने शक्तिशाली लोग हैं कि उसको खाली दृष्टिकोण मिलेगा, ये दृष्टिकोण कि इस तरह से भी जीवन हो सकता है कि जिसमें भविष्य की चिंता नहीं, जरूर भविष्य के लिए हम सोचे, भविष्य के लिए करें, लेकिन भविष्य के लिए ऐसी चिंता नहीं कि आज मुझे शराब पीनी पड़े, मुझको भुलाना पड़े, इसके लिए मुझे गुटखा खाना पड़े, तंबाकू खाना पड़े, पूरे दिन स्ट्रांग चाय पीनी पड़े, कॉफी पीनी पड़े। ये नहीं होना चाहिए। जरूर मैं भविष्य का प्लान भी करूं, लेकिन मुख्य बात जीवन जो है वो तो आज है। जो हम चूक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, इसके लिए हमारा समय जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, आज का दिन वो हाथ से जा रहा है, उसका कोई मजा ही नहीं। आज का दिन अगर हमें मिला है तो उसका कोई मजा ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। कल कुछ होगा, चलो कल आएगा कहां से, मैं आपसे पूछता हूं, कल आएगा कहां से? आज में से। जिस तरह से तुम्हारी आज है वो ही बदलेगी कल में। जब कल हमारे हाथ में आएगा वो आज ही होगा। ये सब मेरी बात मेरे भीतर स्पष्ट होने लगी। तो मुझे लगा ये सारी बातें फैलनी चाहिए। जो मनुष्य समझने के लिए तैयार है। और ऐसे लोग हैं जिसने इस पृथ्वी पर अनेक जन्म लिए, ये सब काम कर लिया, सिक्योरिटी पूरी देख ली कि सिक्योरिटी में है क्या, वो आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जिसमें जीवन का रिसर्च वर्क अर्थात क्या, आज के दिन को हम किस तरह से श्रेष्ठतम तरीके से जिए। जैसी मेरा दृष्टिकोण मेरा, आपका आपका,
जितने लोग हैं सबका अपना कि मुझे इस तरह से आज का दिन बिताना है, और अपनी इच्छा को हम ठीक से पहचाने कि मेरी इच्छा है क्या, कंपटीशन से नहीं। कोई डॉक्टर हो रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है। देखो मैं भी इसी तरह से था, कोई मेरा मित्र डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया मेरा भीतर था कि मैं टीचर हूँगा, साइंस टीचर, वो भी स्पष्ट कि मैं साइंस टीचर हूँगा और मैं साइंस पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे मैं विज्ञान को पढ़ते मेरी आंख के समक्ष आ गया स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान। उस विज्ञान में से मेरा रस संपूर्ण समा, न भौतिक विज्ञान में मुझे कोई रस रहा, न रसायन, न जीव, समाप्त हो गया, बदल गया, मेरा रस बदल गया, ऊंचाई पकड़ ली। आत्मिक विज्ञान कैसे प्रकट किया जा सकता है, मैंने इस विषय को जोड़ दिया विश्वविद्यालय के साथ। और ये कुछ अलग नहीं कि आपको आत्मिक विज्ञान अलग पढ़ना है, आपको दिव्य कला अलग पढ़नी है, इस तरह से नहीं है। आप स्वयं को जानते जाओ, स्वयं को जानते जाओ, और सब कुछ आप समझते जाओगे। एक साधे सब सदे। आप अपने को जान लिया, आपने सब कुछ जान लिया, पूरा विश्व जान लिया, पूरा अस्तित्व जान लिया। तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा विश्वविद्यालय प्रकट कर दूं। हो गया, मेरी इच्छा समाप्त। अब मैं आपको कला के संदर्भ में कुछ बात कहूं। मुझे बांसुरी में बहुत रस था, इससे पहले गायन की प्रक्रिया में रस था। मैंने एक भजन, एक फिल्मी गाना, एक लोक रचना मैंने छोड़ी नहीं। यहां तक कि मेरे एक समय आवाज ही चली गई, तब तक भरपूर गाया, आवाज चली ही गई। उस समय तो मैं समझ नहीं सका कि इसमें किसका हाथ था, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं। मैं तुम्हें कह भी सकता हूं कि दिव्य लोक की ऐसी आत्माएं होती है जो काम करवाना चाहती है, आगे का काम भी करवाना चाहती है। तो मेरी आवाज बंद हो गई, तो मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया। मेरे 4 भाई बांसुरी जानते थे, मुझसे बड़े भाई जो थे, चारों भाई जानते थे बांसुरी। मैंने सबके पास से बांसुरी का ज्ञान भी लिया और मैंने बांसुरी शुरू कर दी। बांसुरी में जो कुछ भी मैं बजाना चाहता था, जो कुछ भी, जितना, हर एक राग घंटों तक मैंने बजाया और आज मुक्त हो गया। आज मेरी बांसुरी की कोई इच्छा न रही। अब जो मैं बांसुरी बजाता हूं ये कुछ प्रयोग है, कुछ ऐसा समझो कि ऐसे ऐसे लोग हैं, यहां तक कि अगर आज आप मेरी बांसुरी देखोगे जो मैं YouTube या Facebook पर रखता हूं, वो कुछ लोग हैं जो प्योर बांसुरी की ध्वनि सुनना चाहते हैं। प्योर बांसुरी, उसमें पीछे तानपुरा भी नहीं, प्योर बांसुरी की ध्वनि, ये उसका इंटरेस्ट है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बांसुरी बजाता हूँ। इसमें ताल भी नहीं, पीछे कोई बैकग्राउंड संगीत भी नहीं, केराऊ बेराऊ कुछ भी नहीं, प्योर बांसुरी जो वांस में से प्रकट होती है ध्वनि, और इसकी 5 मिनट की रचना, इस पर मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मेरा रस समाप्त। और मुझे ऐसे 2 शिष्य मिले, एक जगन्नाथ, मुकेश, दोनों ने बांसुरी बजाना शुरू किया। मैंने उन लोगों को मार्गदर्शन भी देना शुरू किया। तो जो ये मेरे भीतर ये रस था बांसुरी का, अब जब वो लोग बजाने लगे तो मेरे भीतर से तृप्ति आने लगी। मैं संपूर्ण तृप्त, मैं आपको कहूं, जैसे अब एक भी गाना ऐसा न रहा कि मुझे गाने का रह गया इस पृथ्वी पर, कि ये भजन रह गया, ये फिल्मी गाना रह गया, ये गीत रह गया। संपूर्ण तृप्त, संपूर्ण तृप्त, मेरा गायन तृप्त। जरा भी ऐसा नहीं कि ये मेरा रह गया, मेरी बांसुरी तृप्त। मुझे जरा भी ऐसा नहीं अगर मैं बांसुरी न बजाऊं तो मेरी ये इच्छा रह जाएगी पूरी की पूरी। फिर भी आप देखोगे अभी मैं बजा रहा हूं ये बांसुरी। इसका एक और भी कारण है कि अभी मेरा शरीर है वो स्टीफ होने लगा, स्टीफ। तो जो मैंने मेरे भीतर देखा कि जो बांसुरी में अंगुली की मूवमेंट है, फिंगर मूवमेंट है, ये भी जो भीतर की स्टीफनेस है उसे दूर करने में मदद रूप होती है। क्योंकि जब आप राग बजाते हो या गायन बजाते हो, उसका ब्रेन पर भी असर आता है। तो ब्रेन के मसल्स भी एक्टिव होते हैं, उसकी विद्युत भी एक्टिव होती है, और उसके कारण भी शरीर की जो स्टिफनेस है
वो कम की जा सकती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव और एक्सपेरिमेंट मेरे शरीर के ऊपर स्वास्थ्य लक्षी। तो अब जो बांसुरी है वो मेरा ऐसा नहीं कि कुछ रह गया, मैं पूरा तृप्त। कला में भी मैं कहूँ अब चित्र में मैं तृप्त, और मुझे ऐसी जोड़ी मिल गई कला में, कला रसिक चित्रलेखा और जगन्नाथ, कि उन लोगों ने इतना सुंदर संभाल लिया चित्र का काम कि मैंने तो उन लोगों को हेड ही बना दिया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर्ट, आगे विकास करो। मैंने उन लोगों को काम दिया, चित्रलेखा, जयश्री और जगन्नाथ, कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊं, कोई भी आपको आमंत्रित करे कि आप हमारे घर आओ और पेंटिंग बनाओ। आमंत्रण मिल गए, 3 आमंत्रण अभी उसके पास, अभी तो मैं यहाँ हूँ, गया भी नहीं। पहला आमंत्रण है राजू अमरीश, गांधीनगर। मैं उन लोगों को कहता हूँ छोड़ना नहीं, मैं भी उन लोगों के घर रहकर कुछ काम करना चाहता था, लेकिन मेरा तब काम ऐसा था कि मैं रुक नहीं पाया। तो तुम्हें मेरा अधूरा काम पूरा करना है, वहां जाना है, रुकना है। आज तक तुमने जो भी, जिस गुरु के पास से तुमने जो भी जाना, मेरे पास से जो भी जाना, उसके साथ रहना है। तुम भी दंपति हो, वो भी दंपति है, दोनों सुंदर दंपति का मिलन, एक घर में सब साथ में रहो। और मैं तो वैश्विक परिवार जो मेरा दृष्टिकोण है, ऐसे सुंदर क्रिएटिव लोग एक दूसरे को मिलने चाहिए और ये कला आगे जानी चाहिए। तो उन लोगों को आमंत्रण मिल गया। एक आमंत्रण हिम्मतनगर से है, मीता और उसका परिवार। तो इसकी जिम्मेवारी भी मैं इन तीनों को सौंप रहा हूँ कि वहाँ भी जाओ, रुको 3 दिन, वीक, देखना है कैसी फैसिलिटी है घर में, ये लोगों का काम कैसा है, और हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन जब तक वो चाहे रुकना है, आपका काम करना है, आपकी कला प्रकट करनी है। जो मैंने किया, मैं एक एक घर में रुका, ये भी मेरा शौक, मैं आपको कहूँ, एक एक घर में रुका, यहाँ तक कि मैं भीतर से तृप्त न हो जाऊं, तृप्ति। आज मुझे कोई ऐसा नहीं कि ये घर में जाऊं, मैं ये करूं, मैंने सब कुछ कर लिया। एक एक घर में रुका, एक एक घर, जो मुझे जानते हैं उसे पता है, पेंटिंग किया, रोज शाम को नृत्य पूजा की, यहाँ तक 10 बाय 10 की जगह है तो भी मैंने नृत्य किया। अगर उन लोगों ने कहा कि आप हमें नृत्य नहीं बताओगे, मैंने कहा जरूर बताऊंगा। जो भी अवेलेबल था, जो गीत रचना अवेलेबल थी, मैंने नृत्य किया और मैं मुक्त। ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था कि नृत्य जो मेरे भीतर था, और मेरा इंटरेस्ट स्टेज वर्क में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उसका आध्यात्मिक रूप देना, और इसके लिए नृत्य मंदिर प्रकट कर देना। ये भी पूरा देखो आप, ये मैं कहता हूं कि जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक रूप देना, मेरी दृष्टि से द मोस्ट डिफिकल्ट इच्छा मेरी, मुझे लगता था ये कभी पूरी नहीं होगी। और मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, जो मैं दर्शन करता था स्वरूप का, चाहे अंबा माँ हो, कालिका माँ हो, पार्वती माँ हो, मीनाक्षी हो, कामाक्षी हो, शिव के अनेक रूप, शिव के अनेक रूप मैंने दर्शन किए। और जितने भी दर्शन किए, जितना मेरे पास अवेलेबल श्रृंगार था इस जगत में, मैंने प्रकट कर दिया। मुझे संतोष, जो स्वरूप मुझे प्रकट करना था। अभी मेरे पास 4 दिन, लेकिन 4 दिन ही, उसके बाद मेरा काम पूरा। आज भी मेरा कोई रस न रहा कि ये नृत्य अगर रह भी गया तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि ये नृत्य मेरा रह गया, क्योंकि नृत्य तो पूरा ही हो गया। जो मुझे प्रकट करना था, हिमांशु नाट्यम, समझना इस बात को, मैं किस लिए कह रहा हूँ, सबके भीतर अपनी इच्छा है। मैं थोड़ा ऐसा कहता हूँ कि जो मेरी इच्छा है वो आपकी होनी चाहिए। मैंने ये प्रकट किया तो आप उसे लाइक करो, जरा भी नहीं, कभी नहीं। मेरी इच्छा कभी मैंने आधारित रखी ही नहीं कि लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उसका स्वीकार करेंगे, इस तरह से मैंने कभी इच्छा की ही नहीं। मैंने इसी तरह से कि मेरी प्योर इच्छा क्या, कि मैं क्या चाहता हूं और ये मैं कर सकता हूं कि नहीं। देखो आपके समक्ष जो हिमांशु नाट्यम है, जो मैं प्रकट करना चाहता था, प्रकट हो गया। अब तो ये इसका फाइनल स्टेज चल रहा है। ये 4 दिन है अब मेरे पास, जो मार्च 30 है, मैं ये स्थान छोड़ रहा हूँ आगे के वर्क के लिए। 29 मार्च तक मेरा यहाँ जो भी काम है पूरा हो गया पूरा ही। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ही है,
ये भी मैं बताऊंगा। वाणी, बोलना, टीचर, बाय हार्ट टीचर, समझाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे मेरे भीतर ये है कि मुझे कितना बोलना है, मुझे क्या बोलना है जो आपको मदद रूप हो, मदद रूप हो। आज का मेरा विषय है मेरी इच्छा। आज तक जो मेरी इच्छा की, हर एक इच्छा मैंने की, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। ये सारी इच्छाएं मैंने की नहीं, मैं शांत ही बैठा रहा। जब भी समय मिला मैं मेरे भीतर देखता ही गया कि क्या प्रकट होता है। और जो इच्छा भीतर से आई, अपने आप आई, अपने आप अंदर से, और वो प्रकट हो गई। और मैं आपको एक बात, ऐसा रहस्य कहता हूं कि जब आप शांत होते हो, जब आप स्वयं को जानना शुरू करते हो, अपना अंतर अवकाश समझने का शुरू करते हो, अपनी आत्मा को समझने का शुरू करते हो, आपका संबंध बनता है दिव्य लोक के साथ, दिव्य चेतना के साथ। दिव्य चेतना जिसने इस पृथ्वी पर काम पूरा कर लिया, जो मनुष्य योनि से ऊपर उठ गए, लेकिन अभी उससे काम करवाना है और लोगों के लिए जो अभी आगे जाना चाहते हैं, जो मोक्ष समझना चाहते हैं, मुक्ति समझना चाहते हैं, परमात्मा समझना चाहते हैं, जो अभी दिव्य स्थिति है, मनुष्य होना अंतिम स्थिति नहीं। तो जो दिव्य स्थिति है वहां तक उसे पहुंचना है। उसके लिए भी ये चेतनाएं, जो पृथ्वी पर जिसके पास शरीर है और जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उसको मार्गदर्शन आता है। जो मैंने मेरे भीतर अनुभव किया, आपसे कहता हूं, उसे मार्गदर्शन आता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, और हर काम में उसकी मदद मिलती है। तो जो इच्छा प्राण से प्रकट होती है, भीतर से प्रकट होती है, उसके साथ तुम्हारा लगाव नहीं रहता। ये सारी इच्छाएं जो मैंने आपके समक्ष वर्णन की, इसमें मेरा आंतरिक लगाव नहीं। पूरी हो ना हो, लेकिन हो ही जाती है। जो मैंने जाना मेरे भीतर, ये बात मैं आपसे कहूं। और किस तरह से मैंने काम लिया, जो भी मेरे साथ रहे हैं उसे पता है कि मैंने कैसे काम लिया। जब मैंने विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक आदिवासी स्कूल थी, मटोड़ा गांव, खेड़ ब्रह्मा के पास, छोटा सा गांव। इसके एक आदिवासी स्कूल में मुझे आमंत्रण मिला, लेकिन पूरा कुटुंब मेरे साथ प्रेम के साथ जुड़ा हुआ। मैंने 10 बाय 10 का रूम भी नहीं होगा, 8 बाय 6 का या 7 का, इस तरह का रूम था कि मैं सोऊं तो मेरे पैर एक दीवार की ओर टच हो और मेरा सर दूसरी दीवार पर टच हो, इस तरह का रूम था। इसमें मैंने 8 महीना बिताया, लेकिन मेरे भीतर से था कि विश्वविद्यालय में प्रगति कर दूं, मैंने कर दिया। तो जो भी मेरी इच्छा, हमारी इच्छा, और जो अवेलेबल है हमारे पास अवेलेबल, उसे छोड़ना नहीं। जितना हम कर सके, जो भी हमारी इच्छा, इसमें आज का दिन महत्वपूर्ण कि अब आज के दिन में जो मेरी ये इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, और उसमें हम जितना कर सके उतना करना है। जो मैंने मेरे ऊपर काम किया या मेरी इच्छाओं के ऊपर काम किया, यही आपको बांटता हूं। अब 30 मार्च से जो मेरी इच्छा है वो भी आपको कह दूं। अब मेरे जीवन का मैं कहूं तो 4th स्टेज शुरू हो रहा है। इसमें मेरी इच्छा रही, वो है इस पृथ्वी पर मैं ब्रह्मार्पण, मृत्यु नहीं, ब्रह्मार्पण, सुंदरतम काम करते हुए, जो हम करना चाहते हैं उसको करते हुए पूरा का पूरा शरीर अर्पण कर देना है ब्रह्म को। इस तरह से ये विषय पर मैं कल बात करूंगा, लेकिन आज उतना कहता हूं कि भविष्य में मेरी जो इच्छा है वो अब 2 ही रही। उसका रूप एक है ब्रह्मार्पण, और इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्मय साम्राज्य है, इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ, सेम पैरेलल, जिससे इस पृथ्वी का जीवन कंट्रोल है। तो मैं इसके साथ जुड़ा हुआ जो साम्राज्य है, उसके साथ मनुष्य को जोड़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा आगे की। और मैं इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य की समझ को फैलाना चाहता हूं, दिव्य साम्राज्य की समझ को फैलाना चाहता हूं, भविष्य की मेरी इच्छा। इसलिए आज स्पष्ट कर रहा हूं, जब मेरा शरीर समाप्त हो,
आप देख लेना कि मैं क्या कर सका। आज मैं इतनी बात कर रहा हूं और जब मेरा शरीर समाप्ति हो गया तो मेरी ये जो दो इच्छा है, ब्रह्मार्पण की समझ हर समझदार मनुष्य के पास होनी चाहिए। मनुष्य के पास, समझदार मनुष्य के पास इतनी समझ होनी चाहिए, शरीर का मृत्यु हो इससे पहले महामृत्यु अर्थात इच्छा से ऊपर उठ जाना। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा से ऊपर उठ जाना। मृत्यु शरीर के साथ संबंधित, महामृत्यु मन के साथ संबंधित, मन से ऊपर उठ जाना। क्यों? क्योंकि हताशा, निराशा, संताप ये जुड़ता है मन के साथ, आत्मा के साथ नहीं। ये मन के साथ जुड़ती हुई बात है। और हम खाली मन थोड़े हैं, हम शरीर थोड़े हैं। हम जानेंगे कब? हमारी आत्मा को, हमारे स्वभाव को, हमारे टेस्ट को, हमारा रियल टेस्ट ऑफ लाइफ कब जानेंगे? मेरा जो यहाँ से जाना है वो ऐसा नहीं कि मैं भाग जाऊंगा मेरे शिष्यों को छोड़कर। मैं शिष्यों को स्वतंत्रता देता हूं कि देखो, मुझे जो आपको देना था मैंने पूरा दे दिया। और जो मुझे गुरु समझते हैं, मैं ऐसा कहूंगा, मैं गुरुओं को जोड़ने वाला हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा तुम्हें कि इस गुरु के पास मत जाओ, उस गुरु के पास मत जाओ। मैं तुम्हें कहूंगा जहां से तुम्हारा विमान उड़े, जिस गुरु के चरणों में तुम्हारा विमान उड़े वही तुम्हारा गुरु। तुम चाहे मुझे क्यों गुरु न मानते हो, मैं तुम्हें नहीं मानता। जहां से तुम्हें लगे कि ये गुरु से मुझे मेरी समझ बढ़ रही है, जो मैं अभी तक जीवन की समझ मेरे भीतर थी उससे ऊपर उठ रही है, ये तुम्हारे गुरु। मैं मेरे शिष्यों को स्वतंत्रता दूंगा कि कुछ समय मेरा संपर्क नहीं करना। आपका जो अपना टेस्ट है उसे जानो। आपका रियल टेस्ट ही आपकी आत्मा, आप उसे जानो और उस पर काम करो। जिस तरह से आप जीवन को जीना चाहते हो आप। मैं कुछ भी थोपता नहीं, मैं जो तुम्हें कहता हूं वो इसलिए कहता हूं शायद तुम्हें कुछ समझ ना हो मेरे जीवन से, तो मैं तुम्हें बांट देता हूं। कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। अभी मेरे पास 3 दिन है वाणी के, सब कुछ कह दूंगा। जो वाणी से मुझे तुम्हें कहना है वो 3 दिन में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वाणी की मुझे जरूरत न रही। हाँ, अगर बोलना ही पड़े तो ऐसा नहीं, कोई जड़ता नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जरूरत न रही। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि वाणी भी मेरा उतना ही इंटरेस्ट जितना नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों में जितना मेरा रस, बांसुरी में जितना मेरा रस, गायन में जितना मेरा रस, उतना ही रस जीवन के रहस्यों को प्रकट करना। वाणी के माध्यम से क्या कुछ कहा जा सकता है परमात्मा के बारे में, परम जीवन के बारे में, दिव्य साम्राज्य के बारे में, सब कुछ तुम्हें 3 दिन में बता दूंगा। और 29 मार्च को मैं तुम्हें ये कहूंगा कि वाणी में मेरा संतोष पूरा हो गया या अभी बाकी है। तो आज के दिन मैं आपके समक्ष जो बात कर रहा हूं वो है आपकी अपनी इच्छा को ठीक से समझना और स्पष्ट करना। जितनी आपकी इच्छा स्पष्ट, क्लियर कट कि ये मेरी भविष्य की इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। मेरी वारंटी नहीं, गारंटी। और अभी मैं शरीर में बैठा हुआ हूं, मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा आज का दिन, आज का ये स्वर्णिम पवित्र दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल, ठीक से सुनना, आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से सुनना। आज का ये स्वर्णिम पवित्र सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। ठीक से सुनना। इसलिए आज का ये स्वर्णिम पवित्र सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।